जिस तरह से 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के राष्ट्रपति आयतुल्ला अली खमेनी को मारा, उसके बाद इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ गया है। ईरान भी अमेरिका और इजराइल पर जबरदस्त हमला कर रहा है। साथ ही अमेरिका के खाड़ी देशों में एयरबेस पर ईरान जबरदस्त हमला कर रहा है। आज क्या है परिस्थिति ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष की, इसी पर हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दाइमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। खमेनी की हत्या के बाद आईआरजीसी ने ऐलान किया था कि इसका जबरदस्त बदला लिया जाएगा और यह बात सही साबित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ईरान ने अयातुल्ला अली खमेनी की मौत के बाद उनके बड़े बेटे मुस्तफा खमेनी को उनका उत्तराधिकारी चुना है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि ईरान में अब रिजिम चेंज नहीं हो रही है, वहां कोई तख्ता पलट नहीं होने जा रहा है, सिर्फ वहां चेहरा बदला जा रहा है। क्योंकि आयतुल्ला खमेनी के बाद ऐसी अमेरिका को अपेक्षा थी कि वहां लोग सड़कों पर उतर कर वहां विरोधियों के हाथ में सत्ता सौंप देंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ईरान ने अपने नए लीडर का ऐलान कर दिया है और वह खमेनी के बेटे मुस्तफा खमेनी है। इससे अमेरिका के मंसूबों पर पूरी तरह से पानी फिर गया है और अमेरिका से कुछ दिनों बाद यह भी पूछा जा सकता है कि उन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई और खमेनी की हत्या कर क्या हासिल किया है, क्योंकि इस संघर्ष के बाद अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच यह तनाव बढ़ना ही है। और आज जिस परिस्थिति में इन तीनों देशों के बीच संघर्ष चल रहा है, ईरान भी जबरदस्त पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है। ईरान के पास खैबर मिसाइलें है, करीब यह 5,000 संख्या है मिसाइलों की, जिससे वह इजराइल के तेल अवीव शहर और आसपास के शहर पर जबरदस्त हमला कर रहा है। और इन मिसाइलों ने इजराइल में जबरदस्त तबाही मचाई है। इनमें से प्रमुख रूप से शामिल है कतार, कुवैत, इराक, बहरीन, जॉर्डन जैसे अमेरिका के एयर बेसों पर ईरान ने जबरदस्त हमला कर वहां तबाही मचाई है। कुवैत में तो अमेरिका के 3 फाइटर जेट मार गिराए जाने की खबर आ रही है, लेकिन इस बात का अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खंडन किया है कि वह दुश्मन ने गिराए। उनका कहना है कि यह कुवैत ने ही गलती से अमेरिका के एयर जेट गिराए हैं। ईरान की खैबर मिसाइल यह करीब 1500 किलोमीटर तक वार कर सकती है और यह एक खतरनाक मिसाइल है और यह करीब 5,000 मिसाइलें यह ईरान के पास है। ईरान ने भी जबरदस्त पलटवार आज इजराइल और अमेरिका पर करते हुए दोनों देशों को प्रत्युत्तर दिया है। लेकिन आने वाले भविष्य में आज यह संघर्ष और दूसरे देशों में भी बढ़ सकता है। देखना होगा हमें आज ईरान का कौन सा देश, कौन सा मित्र राष्ट्र, रूस, चीन और कोई राष्ट्र ईरान का साथ देता है या नहीं। उधर लेबनान स्थित ईरान समर्थक शिया मिलिशिया हिजबुल्लाह ने भी इसराइल पर कई हवाई हमले किए हैं, ड्रोन से हमले किए हैं। इसके बाद हालांकि इसराइल ने भी लेबनान पर एयर स्ट्राइक की है, लेकिन इसराइल और अमेरिका को भी अपेक्षा नहीं थी कि ईरान इतना जबरदस्त पलटवार करेगा और भारी नुकसान आज इसराइल और अमेरिका को हो रहा है। इसराइल के कई शहरों में ईरान की मिसाइल गिरी है और तबाही मचा दी है। आयतुल्ला अली खमेनेई के बड़े बेटे मुस्तफा खमेनेई को ईरान ने अपना लीडर चुना है। इससे यह स्पष्ट है कि वहां अली खमेनेई की विचारधारा ही सत्ता में रहेगी और इस वजह से अमेरिका और इजराइल के मंसूबों पर पानी फिर गया है। ईरान ने खामेनी की हत्या के बाद बयान दिया है कि अमेरिका और इसराइल ने सभी मानवीय नियमों का उल्लंघन किया है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है और इसकी भारी कीमत इसराइल
और अमेरिका को चुकानी पड़ेंगी और हमें बदला लेने की अब कोई सीमा तय नहीं है। हम हर सीमा तक जा सकते हैं, ऐसा ईरान के राष्ट्रपति ने बयान दिया है। दोस्तों, आपकी क्या राय है ईरान के पलटवार के बारे में? आप भी कमेंट करके बताइए, क्या ईरान सही कर रहा है या अमेरिका और इजराइल अब ईरान पर और बड़ा हमला करेंगे? इस पर भी कमेंट करके बताइए। मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।